तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक घने अरण्य जंगल के समीप मंथन नाम का एक चरवाहा रहता था। मंथन अन्य चरवाहों से अलग था। जब बाकी चरवाहे दोपहर में विश्राम करते, मंथन जंगल के एक सूखे तालाब के किनारे बैठकर मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाता था। वह उन बर्तनों में जंगली फूलों का रस और ओस की बूंदें इकट्ठा करता और जंगल के उन जंतुओं के लिए रख देता जो प्यास से व्याकुल रहते थे। मंथन का नियम था कि वह दिन का सबसे पहला सुंदर पात्र महादेव के लिए बनाता। वह एक पत्थर को महादेव मानकर उसके सामने वह पात्र रख देता और कहता, प्रभु आप तो नीलकंठ हैं, आपने विष पिया था। यह मधु जैसा जल आपके कंठ को शीतलता प्रदान करे। एक बार उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। जंगल के पेड़ सूखने लगे और जलाशय धूल से भर गए। मंथन ने देखा कि एक बूढ़ा शेर, जो अब शिकार करने में असमर्थ था, प्यास के मारे तड़प रहा था। मंथन के पास केवल एक छोटा सा मिट्टी का पात्र बचा था जिसमें थोड़ा सा जल था। उसने बिना डरे वह पात्र शेर के सामने रख दिया। शेर ने पानी पिया और अपनी पूंछ हिलाकर वहां से चला गया। तभी वहां से चित्रसेन नाम का एक अहंकारी तांत्रिक गुजरा। उसने मंथन को पशुओं की सेवा करते देखा तो उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू पत्थरों को मिट्टी के बर्तन भेंट करता है और जंगली जानवरों को पानी पिलाता है। अगर तू सच्चा शिव भक्त है तो महादेव से कहकर इस मरुस्थल में गंगा की धारा बहाकर दिखा। मंथन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं तो केवल सेवा जानता हूँ। महादेव भाव के भूखे हैं, चमत्कार के नहीं। तांत्रिक ने अपनी विद्या से मंथन के मिट्टी के पात्रों को तोड़ दिया और कहा, कल सुबह तक अगर यहाँ जल नहीं फूटा तो मैं सबको बता दूंगा कि तेरी भक्ति ढोंग है। उस रात मंथन रोते हुए उसी सूखे तालाब की मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा पर वह रुक नहीं रहा था। वह बस एक ही रट लगाए था, महादेव मेरे प्यासे वन के लिए कुछ कीजिए। आधी रात को जब वह थककर निढाल हो गया तो उसने महसूस किया कि उसके खून से सनी मिट्टी चंदन जैसी महकने लगी है। अचानक उस सूखे तालाब के बीचों बीच से एक कछुआ बाहर निकला। कछुए की पीठ पर एक दिव्य शिवलिंग बना हुआ था। जैसे ही मंथन ने उस शिवलिंग को स्पर्श किया, धरती फटने लगी और वहां से दूध की तरह सफेद जल की एक धारा फूट पड़ी। वह जल तांत्रिक की तामसी शक्तियों को बहा ले गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और महादेव की गूंज सुनाई दी, मंथन जो प्राणी मात्र की प्यास बुझाता है, उसकी प्यास बुझाने मैं स्वयं आता हूँ। तेरी मिट्टी के पात्रों में चढ़ाया गया ओस का जल मेरे लिए अमृत से बढ़कर था। वह सूखा जंगल रातों रात हरा भरा हो गया। उस स्थान का नाम पात्रेश्वर तीर्थ पड़ा। तांत्रिक ने भी अपना अहंकार त्याग दिया और उसी जल से महादेव का अभिषेक किया। मंथन ने सिखाया कि महादेव को रिझाने के लिए ऊंचे पर्वतों पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि मन में करुणा हो तो वे मिट्टी के टूटे पात्रों में भी प्रकट हो जाते हैं। पात्रेश्वर तीर्थ से फूटी वह दिव्य जलधारा केवल एक तालाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक छोटी नदी का रूप लेकर पूरे राज्य में बहने लगी। इस नदी की विशेषता ये थी कि इसका जल कभी गंदा नहीं होता था और इसके किनारे जो भी वृक्ष उगते वे 12 महीने फल देते थे। जब राज्य के राजा चंद्रवर्मन को इस चमत्कार का पता चला तो वह मंथन के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि मंथन अभी भी एक साधारण कुटिया में रहता है और वही मिट्टी के पात्र बना रहा है। राजा ने कहा, हे परम भक्त मंथन, तुम्हारी कृपा से मेरे राज्य का अकाल समाप्त हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नदी के तट पर महादेव का एक स्वर्ण मंदिर बनवाओ और स्वयं उसके मुख्य पुजारी बनो। मंथन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज महादेव को स्वर्ण के महलों में कैद मत कीजिए। वे इस बहते जल में हैं, उन प्यासे हिरणों की आंखों में हैं और इस मिट्टी की सुगंध में हैं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इस नदी के किनारे हजारों मिट्टी के पात्र रखवा दीजिए ताकि कोई भी राहगीर या पशु यहाँ से प्यासा न लौटे। राजा मंथन की सादगी से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने एक बड़ी भूल कर दी। उसने नदी के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी ताकि जल सुरक्षित रहे। दीवारों के बनते ही नदी का जल अचानक काला पड़ने लगा और उसमें से दुर्गंध आने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। मंथन ने जब ये देखा तो उसने राजा को समझाया, महाराज महादेव का प्रेम प्रवाह में है, संग्रह में नहीं। जब आप कृपा को बांधने की कोशिश करते हैं तो वह विष बन जाती है।
राजा ने तुरंत दीवारें गिरवा दी। जैसे ही दीवारें गिरी, जल फिर से कांच की तरह साफ हो गया। उसी समय उस नदी के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला, जिसके हाथ में एक मिट्टी का टूटा हुआ कटोरा था। उसने मंथन से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मंथन ने बड़े प्रेम से अपने हाथों से उस वृद्ध को जल पिलाया। जल पीते ही वह वृद्ध साक्षात महादेव के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा और प्रजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ स्वतंत्रता और करुणा है, वहीं मेरा वास है। जो मनुष्य दूसरों के लिए मार्ग खोलता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार मैं स्वयं खोलता हूँ। महादेव ने मंथन को अपने गणों में स्थान दिया, लेकिन मंथन ने प्रार्थना की कि वह एक अदृश्य शक्ति बनकर हमेशा उस नदी के किनारे रहे, ताकि किसी भी जीव को पानी पीने में संकोच न हो। आज भी मान्यता है कि पात्रेश्वर तीर्थ पर यदि कोई सच्चा प्यासा व्यक्ति पहुंचता है, तो उसे पानी पिलाने के लिए स्वयं मंथन किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। राजा चंद्रवर्मन ने स्वर्ण मंदिर के बजाय उस नदी के किनारे हजारों विश्राम गृह और जलाशय बनवाए, जहां हर धर्म और जाति का व्यक्ति समान रूप से जल ग्रहण कर सकता था। इस कहानी ने संसार को सिखाया कि भक्ति और प्रकृति को बांधा नहीं जा सकता, उन्हें तो बस बहने देना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।